हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं क्लास 10th मैथ जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति, यानी सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपका जो 21 फरवरी को मैथ का पेपर है, यानी 2023 21 फरवरी को जो मैथ का पेपर है उसमें ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। इस बार जो है कि आपका सर्वसंख्या वाले जो चैप्टर था त्रिकोणमिति का वो आपका हट गया है, तो इसलिए आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा और आप नंबर अच्छे से अच्छे पाइएगा। ठीक, तो आपका जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि ये 2 cos 58 अपान साइन 52 माइनस √3 cos 38 कोसेक 52 अपान टेन 60 और 1075, यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 cos 58 और साइन 52 माइनस √3 cos 38 और कोसेक 52 और tan 5 और जो है कि 1060 1075, ये जो कि क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है कि आप इसका मान ज्ञात करो। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि यानी इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको एक टर्म बदल लीजिए और दूसरे को इस प्रकार से छोड़ दिया जाता है। तो आप इसे सबसे पहले लिखिएगा हल। ठीक, तो आप इसे सबसे पहले लिखिएगा 2 और इस कोष्टक को लिखिएगा cos 58, यानी आप cos को ही बदल लीजिएगा तो cos लिखिएगा और 90 माइनस क्या लिख दीजिएगा 52, क्या लिखिएगा 90 माइनस 52, सॉरी 52 नहीं, यहाँ पास 32 होगा क्योंकि 32 और 58 90 होते हैं ना। हाँ, यहाँ बात 32 होगा। ठीक, तो आप क्या क्वाट माइनस 90 माइनस 32 लिख लीजिएगा और बटे में आपका जो है उसे आप ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा, यानी 32। ठीक, आप इसे बंद कर दीजिएगा। बाद में आपका बच रहा माइनस का √3, आप उसे ये ज्यों का त्यों नोट कर दें। उसके बाद में आप देखिएगा cos 38 है, यानी cos जो 38 है आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे, यानी tan 52 और cos 38, तो आप इसे लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा cos 90 माइनस 52। ठीक, और उसके बाद में आपका कोसेक 52 है, आप इसे ज्यों का त्यों लिखा रहने दीजिए। ठीक, और बटे आप इसे लिख लीजिएगा tan 52 है और इधर बच रहा 1075, तो आप इसे क्या चेंज करेंगे, आप लिख दीजिएगा tan 90 माइनस 75। ठीक, और उसके बाद में आप 1060 के मान कितना होता है √3, आप √3 लिख लीजिए और 1075 ज्यों का त्यों लिख लीजिएगा। ठीक, आप इस प्रकार से लिखने के बाद में आप फिर यहाँ से आइएगा और फिर लिखिएगा 2 और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन 32 बटे साइन 32। ठीक, माइनस √3 अपान √3, फिर आपका cos 90 माइनस थीटा बराबर आप सही जानते हैं क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो आप लीजिएगा साइन 52 और इंटू कोसेक है तो आपको कोसेक लिखा रहने दीजिए, कोसेक 52। ठीक, बटे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, यानी cot 75। ठीक, और उसके बाद में √3 आपका मैंने यहाँ लिख लिया है गुणे में सबसे पहले, और फिर आप 10 75 को 1075 ही ज्यों का त्यों लिखा रहने दीजिएगा। उसके बाद में आप देखिएगा इसको जब इसे काट देंगे आप तो क्या आ जाएगा 2 × 1 और माइनस का √3 बटे √3 और साइन 52 और इंटू कोसेक 52 और कॉट है तो 1075 है, आप इसे यानी 2 एकम कितने होते हैं 2। ठीक, 2 एकम 2 माइनस का 1, इधर का जो पोर्शन है आप सभी का क्या हो जाएगा 1। जब आप इससे आगे और हल करेंगे तो ये पोर्शन हो जाएगा आपका 1, तो 2 में से 1 जाएगा यानी आपका आंसर आएगा 1, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करो कि a+c/2 बराबर cot a/2। ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन जो है कि आपको सिद्ध करना है। चलिए आपको मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले कि आप जानिएगा ये कि आप लोगों ने पढ़ा है त्रिभुज, यानी क्या होता है जो आपका ये त्रिभुज होता है इसमें ए बी सी होते हैं, यानी ये कोण 60 होता है, ये कोण 60 होता है, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का कितना होता है 180 होता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिएगा a+b+c बराबर 180। ठीक, आपको इधर कह रहा है कि इसमें
बी ए प्लस सी बाई टू है और कॉट ए अपॉन टू, आपको ये ज्ञात करना है। क्या करना है? ये ज्ञात करना है। चलिए आप लिख लीजिए ये ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। आपको यहाँ पास क्वेश्चन में देखना है लिखा हुआ है कि बी प्लस सी बाई टू, यानी आपको इधर बी प्लस सी रखना है और ए आपको इधर प्रतिस्थापित कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बी प्लस सी बराबर 180 और ए इधर पॉजिटिव का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। आपको फिर उसके बाद में यहाँ पास 2 चाहिए, तो आप क्या करिएगा? लिखिएगा दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखिएगा दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक, भाग देने पर। तो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा क्या? बी प्लस सी बाई टू बराबर 180/2 माइनस a/2, यानी मैंने यहाँ पास दोनों को एक जगह लिख दिया। आप सबसे पहले लिखिएगा b/2 और प्लस c/2, यानी आप इतना लिखने के बाद में आप लिखिएगा b प्लस सी बाई टू बराबर, तो एक कम 2, 90 दूनी 180, यानी यहाँ पर लिख सकते हो 90 माइनस a/2, ठीक। इतना आप लिखने के बाद में फिर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पास लिखा है कि कॉट, क्या आना चाहिए? कॉट, ठीक। तो आप किस प्रकार से लिखें? तो आप लिखिएगा सबसे पहले लिखिएगा कि दोनों तरफ, यदि हम देखो यहाँ पास 10 ले लेते हैं तो हमें हमें इधर क्या है? कॉट प्राप्त हो जाएगा आसानी से। तो आप सबसे पहले लिखिएगा कि दोनों तरफ 10 लेने पर, ठीक, लेने पर। तो आप लिखिएगा 10 और इधर आ जाएगा b प्लस c/2 बराबर, यानी इधर भी 10 आप लिख लीजिएगा और 90 माइनस a/2, ठीक। तो आप जानते हैं कि 10, क्या जानते हैं? 10 और b प्लस c/2 बराबर 10, 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, यानी कॉट a/2 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉट a/2 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो आपको देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ, बस आपको यही सिद्ध करना है, यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पास 10 लिखना हम भूल गए थे, ठीक। तो आपका जो ये है करेक्ट आंसर है, ठीक, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध करो कि साइन 60 डिग्री और कोस, ये साइन 60 डिग्री लिखा हुआ, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री है। आप थोड़ा जूम कम कर रहे हैं। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा, यानी साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, जो है कि आपको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो आप इसे लिखिएगा, सबसे पहले इधर लिखिएगा हल। आप सबसे पहले लिखिएगा हल और इसके बाद में आप सभी लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक। तो आप सभी को पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इंटू कॉस 30 की मान भी होता है √3/2 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान भी होता है कितना? 1/2। जब आप √3 में √3 की गुणा करेंगे, यानी √3 इंटू √3/4 माइनस 1/4, यानी √3 की √3 से गुणा होगी तो आपकी हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। जब हर समान होता है तो अंश जो होता है अपने आप में घट जाता है, यानी 3 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया आपका। तो यही आपका इसमें क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि इसमें 1/2 आपको सिद्ध करना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, आपको ये सिद्ध करना है कि ये कैसे आएगा, यानी साइन 4 थीटा। चलिए आपको मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है सिद्ध करने वाले, ये आप जरूर याद करें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले आप लिखिएगा आपका ये वाला पोर्शन जो है
ये जो पोर्शन है ये आपका एल एच एस होता है और ये पोर्शन जो होता है आर एच एस होता है, यानी आर एच एस यानी राइट हैंड साइड, और ये जो होता है एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो आप इसमें लिखिएगा आर एच एस लेने पर, ठीक, लेने पर। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करिएगा, आप सबसे पहले लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है साइन 4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा। तो आप इसे किस प्रकार से हल करें। सबसे पहले आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, ये आपका सूत्र होता है। या आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा, सॉरी ये सूत्र नहीं होता है, ये सूत्र पढ़ा है आप लोगों ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस प्लस 2ab, सो यही का होता है ये सूत्र, ठीक। तो आप इसे कॉपी पर नोट्स कर लीजिएगा। तो आप सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पास देखिए लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हो, यानी इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो आप लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, और फिर प्लस 2 और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो आप सभी लोग इसमें जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। इतना लिखने के बाद में आप इसका पूर्ण होल स्क्वायर लगा दीजिए। क्या करिएगा, पूर्ण होल स्क्वायर या इस पे स्क्वायर और इस पे स्क्वायर लगाने के बाद में आप 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो आप प्लस लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। तो यानी जो है कि इसमें इसका मान दिया है 0, इसमें देख लीजिएगा कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वो आपका क्या है 0, यानी इसका मान 0 दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2, तब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना है ये क्वेश्चन। तो आप इसे सिद्ध करिएगा। क्वेश्चन आपका बहुत ही सरल है और आपको ये सवाल हैं आपसे इसी बस 4 से 5 नंबर में ये सवाल पूछे जाएंगे। तो आपका एक क्वेश्चन है टेन प्लस 1/tan थीटा और बराबर 2। तो आपको सिद्ध करना है कि टेन स्क्वायर प्लस, तो आप सबसे पहले लिखिएगा इधर क्या लिखिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आप बूझेंगे कि इसमें दोनों पक्षों का वर्ग हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पास होल स्क्वायर वाले कुछ पोर्शन लाने हैं ना, तो हमें इसे होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले लिखिएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर, ये नहीं होगा, इसका होल स्क्वायर करना है हमें ना, तो आप इसे इस तरह से होल स्क्वायर कर दीजिएगा। उसके बाद में आप इसका फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप उसे इसी फॉर्म में लिख दीजिएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, ठीक, और बराबर में 2 दूनी कितने होता है आपका 4 होता है। चलिए आप देखिएगा इस tan थीटा से ये tan थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, क्या है 1/tan स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर थीटा, प्लस में ये जो आपका कट गया यानी 2 बचा। तो आप इसे इस रूप में देख सकते हो कि आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, यानी 4 में से आपके जब यहाँ से 2 जाएंगे तो आपका कितना आ गया 2, यानी आपका RHS इक्वल LHS प्रूफ हो गया। ये देखिएगा
ये क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है निकालना, तो आपने इससे इस तरह से निकाल दिया, यानी यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि cos 36। चलिए आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, cos 36 माइनस साइन 54 का मान याद करिए। तो आप सभी को मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था, तो आप चलिए देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आप सभी को मैं लगा कर ही दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि cos 36 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो आप सभी लोग एक इसका मान चेंज कर लीजिए, चाहे आप cos को चेंज कर दीजिए और चाहे साइन को चेंज कर लीजिए। तो आप चाहे जिस क्वेश्चन से ले इधर कोई चेंज कर लेते हैं, cos 90 माइनस 36 डिग्री, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा आपका। तो आप इधर लिखेगा माइनस साइन 54 डिग्री, क्या लिखेंगे 54, ये आपका 54 में चेंज होगा, कहाँ है 54 में, क्योंकि 90 में से 54 जाएंगे तभी तो हमारे 36 बचेंगे, तो हमें यही लाना है ये। तो आप देख लीजिएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन 54 और माइनस साइन 54। ठीक, तो आपका ये इससे कट जाएगा तो आपको 0 प्राप्त होगा। यदि इसी तरह का क्वेश्चन यही क्वेश्चन होता और ये लिखा होता cos 36 डिग्री बटे साइन 54 डिग्री, तो आप इसे किस प्रकार से हल करते। तो आप फिर इसे ही काम करिए, एक पोर्शन हल कर लीजिए। तो आप cos 90 माइनस 54 डिग्री कर लीजिएगा और बट्टे में इसी तरह से रहने दीजिएगा। अब cos 90 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 54 बटे साइन 54। ठीक, इससे एक कट जाएगा तो आपका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में इतना अंतर, इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए का मान ज्ञात करो कि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26, जहाँ 3a न्यून कोण है। क्या है, 3a न्यून कोण है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। चलिए आपको बताता हूँ, ये सवाल कह रहा है कि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26। ये क्वेश्चन अभी 2020 में पूछा गया था और हो सकता है इस बार 2023 में एक सवाल पूछा जाए। तो आप सभी जानते हैं कि साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 3a, आप ये लिख सकते हो ना इसे, कि कॉस 90 थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो आपको बस इसी से मतलब है, आप इसे इस प्रकार से लिखा रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अब इसे किस तरह हल करेंगे, आप इसे लिख सकते हो, इस कॉस से ये कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। तो आप इसमें चर वाले एक तरफ कर लीजिए और अचर वाले एक तरफ कीजिए, यानी 90 और प्लस का इधर आ जाएगा 26 हो जाएगा, इधर a प्लस 3a हो जाएगा, यानी आपका ये 4a बराबर 116। तो a बराबर हो जाएगा 116/4, यानी a बराबर हो जाएगा आपका 116/4। आप इसे भाग दीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 है, में बचे 3, यानी 4 9 36। तो a बराबर आपका 29। तो ये आपके जो कुछ क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन नंबर कितने हुए आपके, क्वेश्चन नंबर हमें लग रहा है 7 हुए। तो ये 7 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप सभी लोग ये क्वेश्चन लगा लीजिए और आशा है कि इसी में से सब क्वेश्चन फंसेंगे। धन्यवाद।